सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की बेल हियरिंग पर अब भी सवाल जवाब कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनीष सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन चार्जेस लगाए गए हैं ओवर एलिज्ड irregularities in framing and implementation of a now scrapped liquor policy in the national capital। फरवरी से कस्टडी में लिए गए आप लीडर पर सीबीआई और ईडी दोनों ही इन्वेस्टिगेट कर रही है, पर दोनों ही केसेस में चार्ज पर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स स्पेशल कोर्ट के सामने कमेंट्स नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी बेल हियरिंग की अर्जी लगाते हुए मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट दरवाजे तक पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बेल हियरिंग सुनना शुरू कर दिया है। इस महीने सीनियर एडवोकेट मनु सिंघवी ने मनीष की तरफ से प्रेजेंट होते हुए ये आर्ग्यू किया था कि सिसोदिया को इम्प्लीकेट करने के लिए कोई मनी ट्रायल नहीं है। साथ ही ये भी कहा था कि कोई भी एविडेंस नहीं है जो सिसोदिया के अगेंस्ट सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के इंडिपेंडेंट मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस को लिंक कर सके। हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बात उठाई थी और क्वेश्चन किया था कि जिस एक्साइज पॉलिसी स्कैम से पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट हुआ है उसे इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। द कोर्ट आस्क्ड, एज फार एज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज कंसर्न्ड, योर होल केस इज दैट इट वेंट टू अ पॉलिटिकल पार्टी, दैट अ पॉलिटिकल पार्टी स्टिल नॉट एन एक्यूज्ड। हाउ डू यू आंसर दैट? He is not the beneficiary, the political party is the beneficiary। बाद में कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया था कि ये सिर्फ एक लीगल क्वेश्चन थी सस्पेक्टेड को कॉन्स्पिरेटर्स की कल्पेबिलिटी के रिगार्डिंग। जब प्रेस ने इस पर स्टेटमेंट मांगा तो एएसजी राजू ने कहा, अगर सेंट्रल एजेंसी को उनके अगेंस्ट एविडेंस मिलेगा तो कोई भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। मंडे को जब ये मैटर फिर से टेकअप किया गया तो एएसजी एसवी राजू ने बेंच को बताया कि ईडी आम आदमी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में को एक्यूज बनाना चाहती है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 70 को इन्वोक करके लिकर स्कैम में पॉलिटिकल पार्टी के कनेक्शन में वाइकेरियस लायबिलिटी को प्रूव करना चाहती है। एसजी राजू सबमिटेड, वी आर कंटेम्पलेटिंग मेकिंग द आम आदमी पार्टी एन एक्यूज्ड एंड इन्वोकिंग सेक्शन 70 टू प्रूव इट एडिशनली विथ रिस्पेक्ट टू वाइकेरियस लायबिलिटी। तो जस्टिस खन्ना ने इसकी क्लैरिटी लेते हुए पूछा, क्या वो सेपरेट ऑफेंस होगा? तो एएसजी ने रिप्लाई किया, सेम ऑफेंस। पर अब भी कंफ्यूज जस्टिस खन्ना ने फिर से पूछा, बी केयरफुल विथ योर स्टेटमेंट, विल इट बी अ सेपरेट और द सेम ऑफेंस इन द ईडी केस? आंसर इट टुमारो। इन द करप्शन केस इट विल सर्टेनली बी अ सेपरेट चार्ज। विल इट बी अ सेपरेट चार्ज इन द सीबीआई मैटर? चार्ज मे बी सेपरेट बट द ऑफेंस वुड बी सेम। एएसजी एसवी राजू रिप्लाइड। उनका ऐसे सबमिट करने पर एडवोकेट मनु सिंघवी ने जवाब दिया कि एएसजी का ये स्टेटमेंट मीडिया के लिए था। सिंघवी सेड, द लास्ट सेंटेंस बाय माय लर्नड फ्रेंड, योर लॉर्डशिप्स विल सी द इफेक्ट इन टुमारोज न्यूज़पेपर, दैट इज द पर्पस। पर एएसजी राजू ने उनके सबमिशंस का ऑब्जेक्शन किया, पर सिंघवी यहाँ रुके नहीं। उन्होंने बेंच से कहा कि अगर प्रोसिक्यूटर योर लॉर्डशिप्स को बताएं कि 1 साल के इनकार्सिरेशन के बाद जब बेल आर्ग्यू की जा रही है, जिसमें 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स हैं, 500 विटनेसेस हैं और 50,000 डॉक्यूमेंट्स हैं, और अब वो किसी और को एक्यूज बनाना चाहते हैं। इस पे जस्टिस खन्ना ने क्लैरिफाई किया कि एएसजी का स्टेटमेंट सिसोदिया की बेल के रिगार्डिंग डिसीजन पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। हियरिंग के दौरान एएसजी एसवी राजू ने ऑफेंस के सीरियसनेस को बताते हुए मनीष सिसोदिया के रोल एज अ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को पॉइंट आउट किया और बताया कि वो 18 पोर्टफोलियो संभाल रहे थे with exclusive charge of the excise policy and claiming that there is sufficient evidence of his involvement in money laundering activities। उन्होंने कहा कि sudden और unexplained increase of profit margin to wholesalers under the excise policy from 5% to 12% had caused massive losses to not only the public exchequers but also the customers। बेंच से कहते हुए कि मनीष सिसोदिया की बेल एविडेंस टेम्परिंग की वजह से डिनाई की जाए, उन्होंने बताया कि उनके पास एक मोबाइल फोन था जो अब तक रिकवर नहीं हुआ है। ऑल्सो ही सबमिटेड, सेकेंड, देयर वॉज आर्म ट्विस्टिंग, सम वर फोर्स्ड टू गिव लाइसेंसेस। और इसी के साथ उन्होंने मंडे की हियरिंग में सिसोदिया की बेल को अपोज करते हुए अपने सबमिशंस रखे। लॉ ऑफिसर्स के सबमिशन के बाद जस्टिस खन्ना ने उनसे ट्रायल के स्टेज के बारे में पूछा। यू कैन आंसर दिस टुमारो, द आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज हैव नॉट येट कमेंस्ड, व्हाई एंड व्हेन विल दे कमेंस? You cannot keep someone behind ad infinitum because you are not clear on when you want to argue on charge. You answer this tomorrow, but after the charge sheet is filed, the arguments must commence immediately।
तो इस पे एसवी राजू ने रिप्लाई दिया, Nowadays it has become fashion to delay the proceedings by filing application for inspection of unrelied upon documents. Then inspection takes place, followed by arguments on relevance. This requirement of giving unrelied upon documents has resulted in whether right or wrong. तो फिर से जस्टिस खन्ना ने सवाल किया कि क्या सेक्शन 207 की एप्लीकेशंस मैटर डिले कर रही हैं, जिसके बाद राजू ने बेंच को इंश्योर किया और कहा, As far as the CBI case is concerned, in the ED case, cognizance has been taken and summons issued. They will try to finish it as early as possible. सोमवार को हुई इस हेयरिंग के बाद सिसोदिया's counsel, senior advocate Abhishek Manu Singhvi was asked to be ready to defend questions on allegations of cartelization, fixed profit margins, and the alleged sending of proceeds of crime to the AAP. The hearing to be continued the next day. So stay tuned to get more updates and keep following Law Chakra.